जी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। हम लोग क्लास 12 के आज मैट्रिसेस जो चैप्टर पहला चैप्टर है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहले डिफिनीशन को देखेंगे। देखिए डिफिनीशन, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर कॉमा digit comma अल्फा TICAL अल्फाबेटिकल लेटर कॉमा ट्रिगो फंक्शन कॉमा डैश 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 ETC एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। किसका रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट? ऑफ नंबर्स या डिजिट्स या अल्फाबेटिकल लेटर या ट्रिगो फंक्शन या डैश 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 ETC का क्या हो, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो। किसके फॉर्म में? in the form of row and column, in the form of row and column are known as matrices। देखिए एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, कोई भी कैसा अरेंजमेंट? रेक्टेंगुलर, कोई भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ किसका? नंबर्स का हो या डिजिट्स का हो या अल्फाबेटिकल कोई लेटर का हो या ट्रिगो फंक्शन का हो या किसी भी चीज का ETC इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम। रो और कॉलम के फॉर्मेट में अगर लिख दिया जाए क्या कहलाएगा? मैट्रिसेज कहलाएगा। समझिएगा, मैट्रिसेज इज या इट इज डिनोटेड बाय एनी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर इट इज या इट बोले तो मैट्रिसेज इज डिनोटेड बाय, मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है एनी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर, किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को हम डिनोट करेंगे। एक नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, द प्लूरल PLURAL, the plural form of matrix MATRIX, जो मैट्रिक्स है इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है? इज मैट्रिसेज, MATRICES। मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेज होता है, और मैट्रिक्स को हम किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर एज, जैसे कि अगर बात की जाए एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात की जाए जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D डैश 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 ETC से हम क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। किसको? मैट्रिक्स को। मैट्रिक्स को हम किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर जैसे कि ABCD डॉट 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 XYZ से डिनोट करेंगे, और इसका प्लूरल फॉर्म, मैट्रिक्स का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो मैट्रिसेज होता है। नेक्स्ट समझिएगा, एंड इज डिफाइंड एज, और इसे परिभाषित किया गया। देखिए मैट्रिक्स को हम अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि सपोज दैट यहाँ हम A से इसे डिनोट किए हैं, बराबर का साइन देंगे और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में। देखिए ये फॉर्म कहलाता है रेक्टेंगुलर फॉर्म,
ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सपोज डेट एज्यूम कीजिए अगर इससे इसको मिला देते और इससे इसको मिला देते हैं तो यह फॉर्म कैसा बन गया, रेक्टेंगुलर, इसीलिए इसको बोला गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म, बल्कि यह एक तरीके से बिग ब्रैकेट है। इस तरीके से यह रेक्टेंगुलर फॉर्म है। A इज इक्वल टू हम लिखते हैं इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंतर्गत AIG, where A is equal to any elements, I is equal to the position of row of this element। इस एलिमेंट का पोजीशन ऑफ रो को I इंडिकेट करता है एंड J इंडिकेट कॉलम ऑफ दिस एलिमेंट्स। इस एलिमेंट के रो को इंडिकेट करने वाला I है और J कॉलम को इंडिकेट करता है। यह मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का है वह यहां पर लिखा जाएगा, जिसे हम m क्रॉस n यहां लिख देते, m क्रॉस n। इसका मतलब मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं m और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं n, और यह I और J प्रॉपरली A के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है कि A किस रो और किस कॉलम में बैठा है यह बताता है। m और n यह बताता है कि इस पूरे के पूरे होल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो बात आप लोग हेयर यहां लिख देते, हेयर A इज इक्वल टू, यहां जो A लिखा गया है स्मॉल a, यह क्या है, एलिमेंट्स। A क्या है, एलिमेंट्स, ELEMENTS, एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स का A क्या है, गिवन मैट्रिक्स का क्या है, एलिमेंट्स है। I के बारे में अगर बोला जाए तो हम बोलेंगे I क्या बताता है, पोजीशन बताता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट स्मॉल a, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट A in the form of रो। देखिए पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, यहां जो A एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट्स इसे कह सकते हैं या मेंबर कह सकते हैं या पॉइंट कह सकते हैं। एलिमेंट है किसका, यह मैट्रिक्स A का, मैट्रिक्स A का यह A क्या है, एलिमेंट्स है। I क्या बताता है, पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के पोजीशन को बताता है, किस एलिमेंट के, एक एलिमेंट के पोजीशन को बताता है इन द फॉर्म ऑफ रो, रो के फॉर्म में, मतलब ये किस रो का मेंबर है यह बताता है I। अच्छा J क्या बताता है, देखिए समझिए J, यह भी पोजीशन ऑफ द एलिमेंट A, एलिमेंट A के पोजीशन को ही बताता है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, इन द फॉर्म ऑफ कॉलम, लेकिन I रो के फॉर्मेट में बताता है और J कॉलम के फॉर्म में बताता है। देखिए यहां जो M लिखा गया है यह क्या बताता है, यहां जो स्मॉल m लिखा गया है यह टोटल नंबर ऑफ द रो, टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, m रो को बताता है कि दिए गए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं। और नेक्स्ट n हमारा क्या बता रहा है, n बता रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं इस चीज को n बताता है। आप समझिए A इज इक्वल टू, हम अच्छी तरीके से जानते हैं मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और बराबर का साइन देंगे, और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में अगर कोई भी किसी भी चीज को हम रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिख देंगे तो वही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स, वही क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स। अब समझिए मान लेते हैं A कोई एलिमेंट्स है,
वेयर ए बिलोंग्स टू एनी एलिमेंट्स, ए की वैल्यू कोई भी नंबर हो सकती है, ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि ए की जो वैल्यू होगी वह बिलोंग्स करेगी, या बिलोंग्स टू का सिंबल है एनी रियल नंबर, ए की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी। माय डियर स्टूडेंट, ए के बारे में अगर कहा जाए तो ए तो कोई एलिमेंट होगा जिसकी वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। आई क्या बताता है? आई यह बताएगा कि यह एलिमेंट ए जो है किस रो का मेंबर है, यह एलिमेंट ए किस रो का मेंबर है यह आई बताएगा। और इसके बाद जो जे लिखा गया है वह यह बताएगा यह किस कॉलम का यह मेंबर है। और यह ब्रैकेट के बाहर यह जो लिखा गया है रेक्टेंगुलर फॉर्मेट के बाहर m और n जो लिखा गया है, यह m यह बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ रो इस दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, और n यह बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ दिए गए मैट्रिक्स में कॉलम कितने हैं। ये सारी चीज आप समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो आप नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे की बात हम चर्चा करते हैं। अगर यह बात अच्छी तरीके से समझ में न भी आई है तो कोई बात नहीं है, जब इसे एक्सप्रेस करते हैं तो समझ में आएगा। इतना बात आप नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, हम आशा करते हैं माय डियर स्टूडेंट कि आप नोट कर लिए होंगे इन सारी बातों को। इससे आगे हम बढ़ते हैं। देखिए समझिए, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं, वो देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए मैट्रिक्स लिख रहे हैं यहाँ A फॉर एनी एलिमेंट्स या एनी नंबर्स, A फॉर एनी एलिमेंट्स या नंबर्स, ठीक है ना। इस ए का पोजीशन अगर कोई पूछे तो बोलेंगे सर ए जो है ना यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में, मतलब इसका पोजीशन क्या होगा, यह फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का यह मेंबर है, तो इसका पोजीशन होगा A11। अगर किसी भी एलिमेंट के बेस में 2 नंबर लिखा गया हो तो जो फर्स्ट वाला नंबर होगा वह पोजीशन ऑफ द रो बताएगा, और सेकेंड वाला जो भी नंबर होगा वह पोजीशन ऑफ कॉलम बताएगा ऑफ द गिवन एलिमेंट्स। दिए गए एलिमेंट्स के पोजीशन ऑफ रो और पोजीशन ऑफ कॉलम, फर्स्ट वाला पोजीशन ऑफ रो और सेकेंड वाला पोजीशन ऑफ कॉलम को बताता है। जैसे नेक्स्ट, अब यहां पर लिखते हैं A12, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है कि ये जो हमारा एलिमेंट्स है यह फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इस पोजीशन पर बैठा हुआ है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। फिर आगे हम नेक्स्ट लिखते हैं A13, इसका मतलब ये जो हमारा एलिमेंट्स है यह फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में बैठा हुआ है। नेक्स्ट A14, इसका मतलब यह जो ए हमारा एलिमेंट्स है यह फर्स्ट रो ये सारे हमारे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम में बैठा हुआ है। इसी तरीके से लिखते आगे जाएंगे, लिखते लिखते ए फर्स्ट रो बीच में डैश डैश है ना, कितना कॉलम है पता नहीं, मान लेते हैं ये लास्टवा कॉलम है जिसे हम n से इंडिकेट कर दिए n। ये जो यह एलिमेंट बैठा हुआ है यह फर्स्ट रो और nवा कॉलम में, या जैसे कि देखो फर्स्ट कॉलम, एक फर्स्ट वाला जो भी नंबर होगा वह रो को, r फॉर रो को इंडिकेट करेगा, सेकेंड वाला c फॉर कॉलम को, यह रो को और यह कॉलम को, यह क्या चीज को बताएगा, रो को, और यह क्या चीज को बताएगा, कॉलम को। इसी तरीके से फर्स्ट वाला जो भी नंबर लिखा हो वह रो को, सेकेंड वाला कॉलम को, सी फॉर कॉलम को। तो हमें तो यह कंफर्म है कि इस रो में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वह फर्स्ट रो होगा, तो यह भी रो है और यह क्या है, कॉलम। लेकिन यह फर्स्ट कॉलम था या सेकेंड था या थर्ड था या फोर्थ था, और बीच में कितने कॉलम थे यह पता नहीं, इसे डैश डैश कर दिए। मान लीजिए इनफाइनाइट कॉलम है, यह nवा कॉलम हम लिख दिए, लास्ट nवा कॉलम,
इसे n कॉलम कह दिए। क्या कॉलम है पता नहीं, n की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। तो यह फर्स्ट रो और n कॉलम पर यह एलिमेंट्स हमारा बैठा हुआ है। सिमिलरली आगे समझिए, A21 21 को ले तो इसका क्या मीनिंग, यह दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम का यह एलिमेंट्स है, यह दूसरा रो और फर्स्ट कॉलम का यह एलिमेंट्स है, दैट इज A21। नेक्स्ट अब हम लिखते हैं A22। A22 कहने का क्या मीनिंग है, यह दूसरा रो और दूसरे कॉलम का यह एलिमेंट्स है, A22। नेक्स्ट A23, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि यह दूसरा रो और थर्ड कॉलम का यह एलिमेंट्स है, A24, इसका यह मीनिंग है कि यह दूसरा रो और चौथे कॉलम का यह क्या है, एलिमेंट्स है। इस तरीके से डैश 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 आगे इस तरीके से लिखा जाए, ए दूसरा रो तो फिक्स है दूसरा, लेकिन कॉलम कैसा है, एनवा कॉलम, क्योंकि बीच में डैश 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 लगा दिए हैं, यह एनवे कॉलम का एलिमेंट्स है। फर्स्ट वाला नंबर, इसके बेस में जो फर्स्ट वाला नंबर लिखा जाएगा वह नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द रो को बताएगा, गिवन एलिमेंट्स के पोजीशन ऑफ रो को, और सेकेंड वाला जो भी नंबर होगा वह गिवन एलिमेंट्स के पोजीशन ऑफ कॉलम को बताएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से A31, इसका क्या मीनिंग, यह जैसे कि यह फर्स्ट रो है, यह सेकेंड रो है, यह थर्ड रो है, तो ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का यह एलिमेंट्स है। नेक्स्ट A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का यह एलिमेंट्स है। A33, यह थर्ड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। A34, यह थर्ड रो और फोर्थ कॉलम का एलिमेंट्स है। इसी तरीके से डैश 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 आगे अगर लिखा जाए, ए थर्ड रो इन कॉलम का यह एलिमेंट्स हो गया। इसी तरीके से आगे लिखा जाएगा। सपोज दैट इसी तरीके से आगे हम लिखते हुए बढ़ रहे हैं, आगे लिखते हुए बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते सपोज दैट हम ए, जैसे इफ फर्स्ट रो था तो शुरू वाला नंबर 1 लिखे, सेकेंड रो था तो फर्स्ट में 2 लिखे इसके बेस में, थर्ड रो था तो फर्स्ट में 3 लिखे हैं। यह कैवा रो है पता नहीं, मान लेते हैं बीच में डैश डैश लगा दिए, मान लेते हैं यह एम्बा रो है, रो कैवा है, एम्बा रो है, और कॉलम तो फिक्स है, यह फर्स्ट कॉलम का मेंबर है, तो AM1 मतलब फर्स्ट रो या फर्स्ट एम रो और फर्स्ट कॉलम का यह एलिमेंट्स है। ए एम्बा रो और सेकेंड कॉलम का यह एलिमेंट्स है, यह कॉलम तो फिक्स है, सेकेंड कॉलम है। इसके बारे में हम लिखेंगे ए एम्बा रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स है। इसके बारे में हम यह लिखेंगे एम्बा रो और फोर्थ कॉलम, डैश डैश डैश। ए रो कहवा है, ये रो कौन सा चल रहा है, एम्बा रो, कौन सा, एम रो, कॉलम कौन सा है, इन कॉलम है, इन कॉलम है, एम रो है, इसके लास्ट एलिमेंट हो गए AMN। अच्छा, यह जो लिखा गया है इसके बारे में हम बोल सकते हैं R1, यह रो फर्स्ट, R1 बोले तो रो फर्स्ट। इसके बारे में हम कह सकते हैं R2 या रो सेकेंड, सेकेंड रो। इसके बारे में हम कहेंगे R3 या रो थर्ड। इसके बारे में कहेंगे हम RM रो एम, एम्बा रो है। अच्छा, यहां समझ लीजिए। इसके बारे में हम कहेंगे C1, क्या बोलेंगे, C1 कॉलम फर्स्ट, या फर्स्ट कॉलम है। इसके बारे में हम कह सकते हैं यह C2 सेकेंड कॉलम है। इसके बारे में हम कह सकते हैं C3 या थर्ड कॉलम है। इसके बारे में हम यह कह सकते हैं C4 या फोर्थ कॉलम है, डैश डैश डैश। इसके बारे में हम यह कह सकते हैं कि CN यह इनवा कॉलम। रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, इसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर इस तरीके से कोई लाइन खींच दी जाए तो वह रो कहलाता है, इस तरीके से अगर कोई लाइन खींच दी जाए तो वह रो कहलाता है, इसी लाइन को इस तरीके से अगर खींच दी जाए तो वह कॉलम कहलाता है। दिस इज द रो
एंड दिस इज द रो, दिस इज द कॉलम। जैसे कि यह फर्स्ट रो या सेकेंड रो या फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। रो और कॉलम क्या होता है, इसके माध्यम से, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर ये सारी बात समझ में आ गई तो आप फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हम आशा करते हैं कि आप नोट कर लिए होंगे, इससे आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, समझिएगा, द जनरल फॉर्म, the general form of any matrix, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? द जनरल फॉर्म ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म क्या होता है? देखिए, किसी भी मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म A इज इक्वल टू, सपोज दैट हम A से इसे इंडिकेट किए, A फॉर एनी मैट्रिक्स, A इज इक्वल टू मान लेते हैं एनी मैट्रिक्स जो A स्मॉल a, I और J लिखा गया है। समझिएगा, A बराबर एनी मैट्रिक्स, कोई एलिमेंट्स होगा, इसके जगह कोई ना कोई नंबर आएगा। I क्या बताएगा? इसके पोजीशन को बताएगा कि यह किस रो का एलिमेंट्स है या किस रो का यह मेंबर है। J यह बताएगा यह किस कॉलम का यह एलिमेंट्स है या किस कॉलम का यह मेंबर है। टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को हम यहां पर लिखेंगे जो m क्रॉस n के फॉर्मेट में होता है। वेयर m बताता है कि इस दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं, और n यह बताता है कि दिए गए मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। टाइप ऑफ मैट्रिसेस, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स के प्रकार। पहला रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, पहला पढ़ना है रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, यदि किसी भी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे, विच हैज ओनली वन रो, जिसके पास केवल एक ही रो हो, कॉलम क्या हो उससे कोई हमको मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं है कॉलम कितना हो, विच हैज ओनली वन रो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो। क्या लिखे? ए मैट्रिक्स is said to be row matrix. A matrix is said to be row matrix which has only one row, which has only one row. A matrix is said to be row matrix, किसी भी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स हम तभी कहेंगे which has only one row, जिसके पास केवल और केवल एक रो हो। A matrix is said to be which, which has only one row, जिसके पास केवल और केवल एक ही रो हो। A matrix is said to be row matrix which has only one row, which has only one row। वैसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से इसे समझ लेते हैं। जैसे A इज इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स लिख रहा है, कोई हम मैट्रिक्स लिख रहे हैं, जैसे 2 4 और 6। इसमें रो कितने हैं? एक ही रो में ये सारे लिखा गया है। रो तो एक ही है लेकिन कॉलम है कितने? 1 2 3। इसमें 3 कॉलम है। मतलब अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो बोलेंगे यह मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स is said to be row matrix
which has only one row. A matrix is said to be row matrix. सॉरी इसमें मैट्रिक्स छूट गया, मैट्रिक्स which has only one row, जिसके पास केवल एक ही रो हो तो ऐसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसमें रो एक है और कॉलम 3। एक और पहला एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे कि हम B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स लिखते हैं, जैसे 2 4 6 8 और यह क्या है, 2 4 6 8 क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स या एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी का दो क्या है, एलिमेंट्स है। मैट्रिक्स बी का दो क्या है, एलिमेंट्स है। 4 क्या है, एलिमेंट्स है। किसका, मैट्रिक्स बी का। 6 क्या है, एलिमेंट्स है। किसका, मैट्रिक्स बी का। अच्छा, 6 का पोजीशन अगर पूछा जाए तो बोलेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसका पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। अगर 2 का पोजीशन पूछा जाए, पोजीशन ऑफ द 2, पोजीशन ऑफ 2 का अगर पोजीशन पूछा जाए तो बोलेंगे ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का या एलिमेंट्स है या मेंबर्स है या पॉइंट्स। इसका अगर पोजीशन पूछा जाए 4 का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसका पोजीशन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम। ये पोजीशन है। इस गिवन मैट्रिक्स बी जो है, इसमें रो कितने हैं, है तो एक ही रो, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। यह जो मैट्रिक्स है यह 1x5 ऑर्डर का है, 1x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स हमारा जो है वो 1x5 ऑर्डर का है। और एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं 1 3 5 7 और 9। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा जाए तो बोलेंगे इसमें एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, एक ही रो है, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5। सेम है एज इट इज, 1x5 ऑर्डर का है, 1x5 ऑर्डर का है। इसीलिए इन सारी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक रो हो और कॉलम क्या हो, उससे कोई बहस नहीं। 1 कॉलम हो, 2 कॉलम हो, 3 कॉलम हो, 5 कॉलम हो, उससे कोई बहस नहीं है। रो अगर एक हो, कॉलम कितना भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स व्हिच हैज ओनली वन रो, जिसके पास केवल एक ही रो हो तो वैसे मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स समझिएगा। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be column matrix. Column matrix which has only one column. A matrix is said to be column matrix. वैसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे which has only one column, जिसके पास केवल और केवल क्या हो, एक कॉलम हो, एक कॉलम हो, वैसे मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे A इज इक्वल टू 2 4 6 और 8। अगर हम ये लिख दिए, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखे हैं, एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखे हैं, यह क्या है, मैट्रिक्स है। इसमें रो कितने हैं, 1 रो 2 रो 3 रो और 4 रो। रो को पहले लिखना है, फिर कॉलम को लिखना है क्रॉस करके। कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम है। नंबर ऑफ रो कितने हैं, 4। रो कितने हैं इसमें, 4। कॉलम कितने हैं, 1। इसका ऑर्डर हो गया 4x1 या 4x1 ऑर्डर का। यह क्या है, हमारा मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जैसे B इज इक्वल टू, एक एग्जाम्पल लेते हैं 2 और 4, सपोज नॉर्मल एग्जाम्पल। इसमें रो कितने हैं, इस मैट्रिक्स में रो 2 है, कॉलम कितने हैं, 1 है। 2 रो और 1 कॉलम का यह क्या है, हमारा मैट्रिक्स है, गिवन मैट्रिक्स बी। इसमें 2 रो और कॉलम 1, ठीक है।
तो यह भी मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स है, यह भी मैट्रिक्स हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो, भले ही उसका रो कितना भी हो, 4 हो, 2 हो, 6 हो, कुछ भी हो, उससे कोई बात नहीं है। अगर कॉलम 1 रहेगा तो कॉलम मैट्रिक्स, अगर रो नंबर ऑफ रो 1 हो तो रो मैट्रिक्स। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे C इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देते हैं 1 3 5 सपोज ऐसा लिख दिए। इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं पता है? 3, 1 2 3 रो है, कॉलम कितने हैं? 1। दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स। यह कैसा मैट्रिक्स है? कॉलम मैट्रिक्स। तब हम समझ चुके हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 1 हो तो रो मैट्रिक्स, और नंबर ऑफ कॉलम 1 हो तो उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। हम अच्छी तरीके से यह भी समझ चुके हैं कि जो भी मैट्रिक्स लिखे जाएंगे एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे, जिसका वह उसका ऑर्डर कहलाएगा। जितने रो और जितने कॉलम का कोई गिवन मैट्रिक्स हो, दिया गया मैट्रिक्स जितने रो और जितने कॉलम का हो, वह उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हम यह भी समझ चुके हैं किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्मेट में Aij लिखा जाता है, वेयर I बिलोंग्स टू पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ द रो, पोजीशन ऑफ द रो ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के या इस एलिमेंट के पोजीशन, नंबर ऑफ पोजीशन इन द रो फॉर्मेट में नंबर ऑफ पोजीशन को बताता है। और यह बताता है कि इस एलिमेंट का नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द कॉलम, किस कॉलम का यह मेंबर है या एलिमेंट है, यह बताता है। तो अब हम रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट अब सीखते हैं तीसरा। अब आता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या इसका एक और नाम स्लैश नल मैट्रिक्स, या एक और नाम वॉइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स। एम्प्टी मैट्रिक्स। नेक्स्ट मैट्रिक्स जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या क्या नाम है? जीरो मैट्रिक्स, नल NULL नल मैट्रिक्स, या वॉइड मैट्रिक्स, या एम्प्टी मैट्रिक्स। 4 इसका नाम है। चलिए, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स होता क्या है? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। यदि उन गिवन मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। क्या लिखते हैं? A matrix is said to be zero matrix. Zero matrix whose all elements are zero. are क्या? जीरो। ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी जीरो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स तभी कहेंगे which all elements are zero, यदि उन मैट्रिक्स के सारी एलिमेंट क्या हो? जीरो के बराबर हो। देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज क्या? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। देखिए, इस बात को एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और बराबर का साइन देंगे। एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम कुछ भी लिख दें, जो भी लिखेंगे वह रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे। ये हम लिख देते हैं। देखिए, जैसे ऑल एलिमेंट्स इसका क्या होना चाहिए? जीरो। जो हम मैट्रिक्स लिखे हैं इसमें रो कितने हैं? 1 2। नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 1 2 3। पहले ऑर्डर अगर लिखना है तो ऑर्डर लिखते वक्त पहले रो लिखा जाता है। रो कितने हैं? 2। तो लिखेंगे 2। कॉलम कितने हैं? 3।
1 2 3 3 कॉलम है तो 2 क्रॉस 3 का यह गिवन मैट्रिक्स है। 2 क्रॉस 3 का तो ऑर्डर हो गया। इसका ऑर्डर अगर पूछा जाए तो बोलेंगे सर इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, अर्थात यह 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का यह गिवन मैट्रिक्स है। यह मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स जीरो है। इसके ऑल एलिमेंट्स कोई नंबर ना होकर बल्कि जीरो है। देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स या एम्प्टी मैट्रिक्स कहा जाता है। अब हमें पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स। यह अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। नेक्स्ट समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स। चौथा हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। Matrix is said to be a square matrix. A matrix is said to be a square matrix if number of rows and number of columns are equal. A matrix is said to be a matrix is said to be a square matrix A matrix is said to be a square matrix if the number of row is equal to the number of column। यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। इस बात को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हम अच्छी तरीके से जानते हैं मैट्रिक्स को किसी भी अल्फाबेटिकल कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में हम किसी भी नंबर को या किसी भी चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे 2 4 6 3 7 9 1 6 3 यह लिख दिए। यह गिवन मैट्रिक्स में या जो मैट्रिक्स ए लिखे हैं इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो 3 रो है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। इसे बोलेंगे फर्स्ट रो को हम बोल सकते हैं R1, इसे बोल सकते हैं R2 रो सेकेंड या सेकेंड रो, इसे बोलेंगे R3 या थर्ड रो। इसे या कॉलम फर्स्ट है या कॉलम सेकेंड है या कॉलम थर्ड है। इसके बारे में हम बोल सकते हैं यह C1 है, इसके बारे में हम कह सकते हैं यह C2 है, इसके बारे में हम कह सकते हैं यह C3 है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है। अगर इस मैट्रिक्स में का ऑर्डर अगर पूछा जाए तो बोलेंगे इसका ऑर्डर सर होगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। यह मैट्रिक्स है, यह मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है क्योंकि यह पूरे होल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। फर्स्ट में जो भी नंबर ऑर्डर लिखते वक्त फर्स्ट में जो भी नंबर लिखा जाएगा वह नंबर ऑफ रो को बताएगा ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। सेकेंड में जो भी नंबर लिखे जाएंगे वह नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, वह नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अगर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो, 3 रो और 3 मैट्रिक्स, जितने नंबर रो है जितने रो है इस मैट्रिक्स में उतने ही कॉलम है। 3 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। रो अगर कॉलम के बराबर हो तो वैसे मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यह बात एक और एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जैसे b इज इक्वल टू, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यहाँ लिखते हैं 2 4, यहाँ 6 और 9। इस मैट्रिक्स एक छोटा सा मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, अर्थात यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यह 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसे स्क्वायर मैट्रिक्स भी हम कह सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, देन सच मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ये सारी बात आप समझ लिए होंगे। इससे आगे और वेरियस टाइप की अभी मैट्रिक्स हमें पढ़ना है। यूनिट मैट्रिक्स, डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स
और वेरियस टाइप के मैट्रिक्स, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे। इससे आगे की बात को हम फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू।